तो इस बात को नहीं, फैसला वो करेंगे ना। तो नहीं कह रहा, आप इतना भड़क रहे हो बेवजह। बेवजह क्या आप तमाशा बना रहे हो? तमाशे की क्या बात है? अगर इतनी बड़ी संस्था लेकर गई है तो कुछ न बात निकली होगी ना, उसकी जांच हो रही है। तो जांच हो रही है ना, वहाँ पे वो करेंगे ना, जहाँ पे लेकर गए हैं वो करेंगे जांच। यूपी एटीएस ने कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर दिया। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर से जुड़े लोग शामिल हैं। और इसी में एक शख्स है सलमान अंसारी, जो गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। और जैसे ही एटीएस ने सलमान अंसारी को गिरफ्तार किया तो हड़कंप मच गया। और इसके बाद जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे और वहां पर उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सलमान को ले गई है पुलिस, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि निराधार है। क्या था लड़के का व्यवहार? ये कह रहे हैं कि तो यूपी एटीएस ले गई। यूपी एटीएस तो ऐसे नहीं लेकर जाती, इतनी लखनऊ से आई है यहाँ पर। मुझे तो मालूम भी तुम्हारे चल रहा, मुझे तो मालूम ही नहीं है, तुम्हारे से पता लगा मुझे। आप बगल के घर में रह रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है? मैं बीमार पड़ा, 1 हफ्ता हो गया। अच्छा। आरोप लगे हैं सलमान पर कि भाई ये यूपी जो कागज हैं फर्जी दस्तावेज बनाने का काम कर रहे थे लोगों को। हमें नहीं पता जी, आपको जानकारी नहीं है? देखिए, हालांकि ये बिल्कुल घर के बगल में रह रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, ये गली है। आपके भाई हैं क्या? तो भाई को लेकर गए तो आप लोगों को पता लगा आप लोगों को? जी, कल दोपहर पता लगा था। दोपहर पता लगा। तो अब क्या हो रहा है? लोग गए हैं वहाँ पर क्या? जी, लखनऊ गए। कौन गया? उनके अम्मी अब्बू गए हैं। हाँ अच्छा। जी। आपके भाई कैसे हुए? मेरे बड़े पापा का लड़का। ताऊ जी के लड़का है आपके। तो ये क्या करते, दुकान चलाते थे? जी, दुकान चलाते हैं, आधार कार्ड वगैरह बनाने। तो इन पर तो आरोप लग रहे हैं कि देखिए यूपी एटीएस आरोप है, ये कोई फंसा रहा है उन्हें। आपको क्या लगता है कौन ऐसा है? कोई मोहल्ले में है, कोई पड़ोस में है, कोई किसी से दुश्मनी हो, किसी से ऐसा वो हो कि वो फंसा रहा हो? आप लोगों को लगता है ऐसा? कभी लड़ाई हो किसी से? दुश्मन तो बहुत है उनके, अब किसका नाम ले किसका नहीं, सलमान के दुश्मन बहुत है कि उनके परिवार के दुश्मन बहुत है? अब पता नहीं। ऐसा कभी किसी से लड़ाई हुई है कि मोहल्ले में आसपास? नहीं, किसी से नहीं, वो नहीं किसी से इतना मतलब रखते। अच्छा, तो वो किसी से बोलता भी नहीं था मोहल्ले में? बोलते थे, मतलब लड़ाई झगड़े का कोई मामला नहीं। अच्छा, आपको पता है यूपीटीएस क्या होती है? जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में रहते हैं उनको यूपीटीएस लेकर जाती है, उनसे पूछताछ करती है। देश विरोधी मतलब जो लोग या तो किसी और देश की मदद कर रहे हो, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, या किसी और देश के दस्तावेज से के द्वारा हमारे देश में लोगों को घुसा रहे हो, हमारे देश में फर्जी दस्तावेज बना रहे हो, वो होती है यूपीटीएस। जी। तो यही आरोप आपके भाई पर भी लगे और वो आपके भाई के साथ 8 लोगों पर लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही लगे, और लड़के जो हैं वो हिंदू समाज से भी आ रहे हैं। जरूरी थोड़ी ही उन्होंने कराया, क्या पता किसी और ने कराओ, नाम इनका आ रहा हो। हमें तो इतना पता है हमारा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। चलिए, हालांकि परिवार के लोगों का तो ये कहना है कि उनका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता, परिवार ऐसा कहता भी है। आपका क्या नाम है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी यहीं रहता हूँ ना, शिमला से आया हूँ मैं तो अभी। शिमला से आज ही आया हूँ मैं तो। अच्छा, तो आप लोग मिलते थे कभी इनसे? हाँ। लड़के से मिले हो? हाँ। क्या नाम है लड़के का? सलमान। अच्छा, कैसा है लड़का? अच्छा है, लेकिन आरोप तो बहुत गंभीर लगे हैं कि देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। आप बताओ क्या कहें? आरोप तो बहुत गंभीर लगे हैं। तो लगने तो क्या है, गलत इल्जाम है सारे, गलत इल्जाम है सारा। हमारा बच्चा ऐसा ही नहीं करेंगे ना फैसला उस चीज का। मैं चाहती लोगों हूँ से मीडिया तो बात करने आएगी ना? क्या तो बात नहीं है? हमारा बच्चा बिल्कुल सही है। आप लोग तो अपनी बात रखोगे ना? हाँ, बात करो, मेरे से बात करो। क्या बात? आप लोग तो अपनी बात रखोगे ना? क्या बात रखे? आप क्या करोगे इसमें, बताओ मुझे। मैं क्या करूंगा? ये तो यूपीटीएस लेकर कल के दिन यहाँ मर्डर हुआ था, क्या कर लिया मीडिया ने? सब पत्रकार आए हुए थे, क्या कर लिया मीडिया ने? मर्डर कोई कर दे, मीडिया करने आ गई क्या? कमाल की बात है। अरे तो कोई एक बात तो बताओ, मीडिया आपके आवाज ही तो पूछने आई है, आपका बच्चा कैसा था यही तो पूछ रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि वो वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है, कोई वो उसको ले गए ना। मैं तो इस बात को नहीं, फैसला वो करेंगे ना। तो नहीं कह रहा, आप इतना भड़क रहे हो बेवजह। बेवजह क्या आप तमाशा बना रहे हो? तमाशे की क्या बात है? अगर इतनी बड़ी संस्था लेकर गई है तो कुछ न बात निकली होगी ना, उसकी जांच हो रही है। तो जांच हो रही है ना, वहाँ पे वो करेंगे ना, जहाँ पे लेकर गए हैं वो करेंगे जांच। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप अपनी बात रखो। मीडिया, आज मैं आया हूँ, कल को 10 मीडिया वाले भी आएंगे। अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे ऐसे करते हैं, मुझे ये बताओ, कोई फैसला करते हैं मीडिया वाले? सिर्फ देखो, फैसला मीडिया नहीं करती नहीं ना। मीडिया तो आपकी बात रखेगी। अगर आपका बच्चा गलत है या सही है वो आप बताओगे ना। आप अगर हम पे ही भड़कोगे, मीडिया पे ही भड़कोगे, तो मीडिया
या क्या बात रखेगी? नहीं, मैं तो आपकी कल के दिन वहाँ मर्डर हुआ है, किसी ने क्या कर लिया? बताओ, कोई किसी को मार दे, मैंने भी बयान दिया, क्या कर लिया मीडिया ने? कुछ भी नहीं बात तो करता बताओ, भाई। कोई किसी को मार दे, किसी की रंजिश हो, उसमें मीडिया या पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। बताओ आप, हम तो ये पूछने आए हैं कि आपके बच्चे को फंसाया गया है या वो ऐसा काम करता था, यही तो मैं पूछना है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो उसका सर्टिफिकेट नहीं दे दिया कि वो इस लड़का शरीफ है, वो फंसा गया है, उसको 8 आदमी उठा रखे, वो तो पता लग जाएगा, वो तो पता लग जाएगा। आपका अकेला लड़का तो गया नहीं है, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, छपरा से कई व्यक्ति जो है, कई लड़के गए, और भी लड़के गए हैं, और भी लड़के हैं, वो भी गए हैं, अभी और भी लड़के उठाएंगे वो। वैसे तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा लड़का गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जब साथ में है तो कुछ ना कुछ तो देखो वही करेंगे। इसी बात को पूछने आया हूँ मैं, कोई आपसे मैं इस बात को, मैं तो देखा सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहा। देखो बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, ये हो रहे हैं परेशान के, माँ बाप है नहीं, कल सुबह तक के आएंगे, आप कल आ जाओ तो अच्छा है। देखो हम तो कल नहीं आ रहे, हम तो सिर्फ आपकी बात लेने आ रहे हैं। हमारी तरफ से तो ना वो टेररिस्ट है, ना वो गलत एक्टिविटी में है, वो तो एक जांच का विषय है। यूपी एटीएस की लोकल पुलिस तो है नहीं। अभी हम भी कुछ नहीं बता सकते, नहीं तो उसके माँ बाप अब वहाँ से आएंगे तब पता चलेगा बात क्या है क्या नहीं। हमें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो उसे तो कल ले गए, हमें तो रात को 11-12 बजे पता लगा, 11-12 बजे रात बात हुई, 1 बजे उसको वहाँ से उठाया, अभी कुछ पता ही नहीं है, क्या बता दें हम दुकान पे बता नहीं सकते, दुकान पे से उठाया। तो ये पता लगा वर्दी में थे, बिना वर्दी में थे, कैसे थे? वो वर्दी में नहीं तो थे। ये कैसे पता लगा यूपी एटीएस लेकर गई है? वो वहाँ से फोन आया ना फिर रात को, तब पता लगा ना कि वो ले गए उठा के। अच्छा, वो तो वहाँ से फोन आया रात को, यहाँ से किसी पुलिस मतलब आपको लगा कि लोकल पुलिस से कुछ बातचीत हो गई होगी, ले हो गई होगी, हाँ वैसे ले गए हमारे बच्चे की। उसने घर में बताया नहीं, वो चुपचाप गाड़ी में बैठ के चला गया। उसे बताना चाहिए था ना, उन्होंने कहा भी अपने घर से बुला लो, बच्चों को बताना चाहिए था, वो तो सीधा सच्चा। हमें तो कुछ पता ही नहीं है अब तक के, जब वो वहाँ से आएंगे तब पता लगेगा क्या बात है क्या नहीं है। अब घर में सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हैं। देखिए ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो परेशानी वाली बात होती है जब किसी को लेकर जाती है पुलिस, ले जाए चाहे दरोगा ले जाए चाहे एटीएस ले जाए, तो परेशानी वाली बात होती है। कम से कम 8-10 घंटे तो उन्होंने खबर ही नहीं मिली, बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं, ये पता ही नहीं कहाँ ले गए वो। रात को 11-12 बजे पता लगा रात को। सर तो बता देना चाहिए ना माँ बाप के कि हम कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे। अब देखो आपको जो पता लगेगा उनके आने पे पता लगेगा क्या मैटर, किसी को यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलमान है उसको लेकर गए हैं, आपने देखा भी होगा लगभग सलमान समेत 8 लड़के जो है उनको, 8 लड़के तो वहाँ से पकड़ होंगे, यहाँ तो हमें मऊ, गोरखपुर, छपरा, आजमगढ़ तमाम जगह से जो है लिया है। हाँ वो बता रहे हैं कि 8 लड़के उठाए हैं वहाँ से, हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, लेकिन हमारा लड़का, हालांकि परिवार जो है वो लगातार यही दलील दे रहा है कि लड़के को फंसाया गया है। उनकी बहन थी, उनसे बात हुई, उनके चाचा है उनसे बात हुई है, चाची है उनसे बात की है, परिवार के साथ साथ मोहल्ले के लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी एटीएस ने सिर्फ सलमान को नहीं उठाया, सलमान के साथ साथ और 7 वो लड़के हैं जिनको यूपी एटीएस जो है वो लेकर गई है। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है, किस तरीके से क्या मैटर है, क्या माहौल है, मामला है, किस तरीके से जो आरोप प्रेस नोट के द्वारा यूपी एटीएस ने लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरीके फर्जी दस्तावेज की शिकायत पर यूपी एटीएस ने इनको हिरासत में लिया है, वो भी एक बड़ा मामला है। क्योंकि देश में किस तरीके से किसी को भी अगर कोई व्यक्ति आता है और वो देश का नागरिक नहीं है, उसके नागरिकता के सबूत बना दिए जाते हैं, उस भी एक बड़ा मामला है। लेकिन यूपी एटीएस जो लगातार सलमान को लेकर गई है, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि निराधार है, कोई आरोप नहीं है, सलमान जो है वो ठीक है। लेकिन वो पिछले कई वर्षों से जो है एक जन सुविधा केंद्र चलाता था जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ था, और अब आज जो है उनके परिवार के जो लोग हैं वो लखनऊ गए हैं। लोकल पुलिस, पहले लगा कि लोकल पुलिस लेकर गई है, लेकिन लोकल पुलिस का कोई इंटरफेयर एटीएस से नहीं होता है, और एटीएस जो है अब लेकर गई है। अभी जांच में पता लगा कि सलमान कब तक वापस लौटेगा, या सलमान पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जो जांच है वो गंभीरता से किस तरीके से हो रही है। अब देखना यह है कि यूपी एटीएस ने जिन 8 लोगों को उठाया है उन पर किस तरीके से क्या सबूत एटीएस जुटा पाती है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, खोड़ा क्षेत्र।